नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में शासन के उच्च अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सफल लैंडिंग का सजीव प्रसारण को देखा। सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री ने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसरो के टीम, वैज्ञानिकों समेत देश प्रदेश की जनता को बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित राजीव गांधी आवासीय नवोदय विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला के छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के साथ आज भारत विश्व का पहला देश बन गया है, जिसके हम सभी साक्षी बने हैं। आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र में नंबर 1 बनने की दिशा में अग्रसर है। आज देखिए, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, आज भारत हर क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। हर भारतवासी का आज एक विश्वास दृढ़ हुआ है, एक विश्वास मजबूत हुआ है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, हम उस क्षेत्र में आज भारत नेतृत्व कर सकता है, भारत अग्रणी स्थान पर रह सकता है, अगली पंक्ति में रह सकता है, सबको राह दिखा सकता है। और ये जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, आने वाला जो अमृत काल है, भारत की जब शताब्दी पूरी होगी तो उस शताब्दी में जो भी हमको उपलब्धियां प्राप्त होनी है, विकसित भारत बनना है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनना है, शक्तिशाली भारत बनना है, विश्व गुरु भारत बनना है, उसमें इन बच्चों का, इन विद्यार्थियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना है। चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग से जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है, लोग आतिशबाजी कर मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वहीं इस अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पल पर उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर कृषि मंडी समिति अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता नंदन सिंह खडियात के नेतृत्व में तिरंगा लहराते हुए आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जमकर खुशियों का इजहार किया। आज भारत ने एक इतिहास रच दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास भारत के महान वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, आज उसका सफलतापूर्ण समापन हुआ। पूरे देश में खुशी की एक लहर है। पूरे विश्व में आज हम भारत का मान सम्मान सब कुछ बढ़ा और हम पूरे विश्व में पहले ऐसे देश हो गए हैं जिन्होंने जो है कि चंद्रयान में जो अपना जो है ये सफल वो किया, लैंडिंग की। इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान-3 ने जो सफल लैंडिंग की है, उससे आज हर देश का हर नागरिक गौरवान्वित है और गर्व महसूस कर रहा है इस बात पे कि आज हमारा देश इस दुनिया का, विश्व का चौथे नंबर का ऐसा देश बन गया है जो चांद पर पहुंचा है और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत फक्र का विषय है ये, और पूरे देश को इसको बहुत गर्व है। चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर सफल लैंडिंग होने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने कोटद्वार के मुख्य झंडा चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। इस पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश ने एक ऐसा काम किया है जो कि विश्व का कोई भी देश नहीं कर पाया है। रूप से आज मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि आज ये ऐतिहासिक पल के हम लोग सब साक्षी बने हैं। आज निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश ने वो काम कर दिया है जो विश्व का कोई भी देश नहीं कर पाया है। और लगातार हम सब देख रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे उन क्षणों को देशवासियों के साथ थे और एक एक क्षण को, एक एक पल को कैसे देशवासियों के साथ शेयर कर रहे थे। तो निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे देशवासियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में आज ये दिन हम सबको देखना पड़ा।
चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग करने के बाद पर्यटन नगरी मसूरी में भी जमकर जश्न मनाया गया और शिवजी की आरती कर मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर स्क्रीन पर सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं शहर के मुख्य बाजार लाठौर बाजार में भी व्यापारियों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का विश्व में अलग स्थान बन गया है। इस अवसर पर महिलाओं ने भी चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को चंद्रयान में सफल लैंडिंग की बधाई दी। बहुत ही गौरव में दिन है और बहुत ही सुनहरा पल है भारत के लिए, इतिहास में, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए। और जिन लोगों ने इसमें अपना इतना योगदान दिया है उन लोगों को बहुत बहुत शत नमन, धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्य आज हुआ है। भारत एक नई विकास की ओर चल पड़ा है और ये विकास भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आने वाला समय हमें, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा भविष्य साबित होगा और इसके द्वारा भारत की जो छवि है पूर्ण रूप से पूरे विश्व में अलग सुनहरे शब्दों से लिखी जा रही है और भारत की तारीफ, भारत के विज्ञान की तारीफ, भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ हर जगह हो रही है। हम बहुत खुश हैं, धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का, इसरो के समस्त साइंटिस्टों का, समस्त टीम जो इसके पीछे थी और हमें उम्मीद है भारत इस तरह के मकाम जल्दी और भी हासिल करेगा। मेरे समस्त देशवासियों को सर्वप्रथम इसकी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, हार्दिक शुभकामनाएं कि आज इतिहास रच दिया हमारे चंद्रयान 3 ने इतना बड़ा इतिहास रचा है कि सारी दुनिया की निगाहें इस पे थी और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की नजरें भी इसी पे चंद्रयान 3 पे टिकी हुई थी। और हमें इतनी खुशी है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, निशब्द हैं हम कि हमारे देश ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया है जो कि स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से खुश होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में बाटा चौक पर आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरित किए और खुशी का इजहार कर तिरंगा भी लहराया। इस दौरान विकास शर्मा ने कहा कि ये प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। इससे हमारे देश का मान देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ा है। साथ ही साथ उन्होंने सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जब देश का नेता मजबूत होता है तो देश हर तरह से मजबूत होता है। बुधवार को जनपद देहरादून के डीएम सोनिका ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर भारी बारिश की वजह से जिन इलाकों में जलभराव की समस्या हुई है उन इलाकों का डीएम ने निरीक्षण किया। सबसे पहले डीएम ने गंगानगर गली नंबर 8 और 9 को देखा। इसके बाद वे गली नंबर 2 में भी देखने के लिए गई। मौके पर डीएम ने गलियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। डीएम ने घरों की छत पर चढ़कर जलभराव की समस्या को देखने के बाद अधिकारियों को समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। डीएम शिवाजी नगर के बाद आमबाग और पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में भी जलभराव की समस्या को देखने के लिए गई। इस दौरान लोगों ने जलभराव से हुई दिक्कतों के बारे में डीएम को विस्तृत रूप से जानकारी दी। सारे जहाँ भी अफेक्टेड एरिया से सभी जगह हम गए हैं और कहाँ से पानी की निकासी हो सकती है, क्योंकि सभी जगह पे मकान बने हुए हैं और ड्रेन का जो मेजर इशू आ रहा है और पानी वाटर लॉगिंग हो रही है। तो सब जगह पंप तो लगे हैं लेकिन पंप से पानी उतना निकल नहीं पा रहा है। तो वही अब हम निकाल रहे हैं कि कहाँ से कौन सा निकासी कहाँ से हो जाए पानी की, जिससे कि कम से कम वाटर लॉगिंग अब ना हो, क्योंकि काफी समय हो गया है भरे हुए पानी। तो अब सारे डिपार्टमेंट्स यही हैं और सभी को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कहीं से भी निकालें लेकिन पानी की निकासी कर देता है।
इसरो के मिशन चंद्रयान-3 की बुधवार की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई। इसके साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इस अंतरिक्ष अभियान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन को दक्षिण अफ्रीका से लाइव देख रहे थे। प्रधानमंत्री 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहानिसबर्ग में थे। वे वहीं से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस पल को देख रहे थे। इसरो की सफलता पर उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत का क्षण है। पीएम ने कहा कि हर देशवासी की तरह मेरा ध्यान चंद्रयान महाअभियान पर लगा हुआ है। मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मुझे आज वहाँ के बहुत अच्छा लगा और जो भी सपेरे का वो कहा जाता था वो आज इतना अच्छा सुनाया। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे सचिवालय में बुलाया और हमें इतना अच्छा देखने के लिए मिला। आज चंद्रयान-3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हम भी चांद पर पहुँच गए हैं और अब हम भी सबसे प्राउड से कह सकते हैं नाउ वी आर ऑन द मून। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जैसे पहले कहते थे चंदा मामा दूर के, पर अब हम कह सकते हैं चंदा मामा बहुत पास के। और हम बहुत जल्द ही चांद पर होंगे और अभी भी हम चांद पर हैं। हमारे जो देश कभी सफेरों का देश कहा जाता था वो देश आज चौथे नंबर पर आया है सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर कि 2 बार फेल होने के बाद भी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कोशिश को नाकाम नहीं होने दिया। और जो टॉपर बच्चे हैं, जो साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, उन बच्चों का हम एक बड़ी लॉन्चिंग की है कि उनके लिए छात्रवृत्ति योजना लाए हैं। बच्चों के लिए अब हमने प्रयोगात्मक विषय जितने हैं वहाँ पे साइंस लैब बना रहे हैं। बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो अब हम साइंस लैब हर स्कूल में बनाने जा रहे हैं ताकि बच्चों को जो है अभी से वो किसी को वैज्ञानिक बनना होगा, किसी को जो है बड़े क्षेत्र में काम करना होगा, तो अभी से बच्चे जो है उसकी शुरुआत शुरू करें। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ठालवाला क्षेत्र में उफान पर आई चंद्रभागा नदी के इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे। मौके पर सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। ठालवाला पुल की अप्रोच सड़क टूटने के मामले में अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। कैबिनेट मंत्री काफी नाराज नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर फटकार लगाई और पूछा कि आखिरकार अभी तक पुल के अप्रोच सड़क को ठीक करने के लिए काम क्यों नहीं शुरू किया गया है। ऐसे में अधिकारी एक दूसरे के अगल बगल झांकते हुए नजर आए, एक दूसरे विभाग पर लापरवाही थोपते हुए नजर आए। मंत्री ने साफ कहा है कि विभागों की आपसी तालमेल के नहीं होने के कारण जनता को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पुल केवल दलवाला को नहीं बल्कि गंगोत्री हाईवे को भी जोड़ता था, जिस दिन प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही होती थी। यदि इस पुल से संबंधित कोई भी परेशानी खड़ी होती है तो उसका भुगतान पूरे गढ़वाल क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन तीनों बैठ करके इसको आपसी कोऑर्डिनेशन से किस तरह इस पर प्रोटेक्शन वर्क किया जा सकता है, किस तरह नदी को चैनलाइज करके डाइवर्ट किया जा सकता है ताकि कॉलोनियों को इसमें खतरा न हो। इसमें तत्काल काम करने के निर्देश दिए गए। आपसी तालमेल की कमी देखी जा रही है अधिकारियों। निश्चित रूप से आपसी तालमेल की कमी है, उसका आपस में तालमेल बनाना होगा इनको। हल्द्वानी नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर और नगर आयुक्त पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर जोगेंद्र रौतेला से 5 साल में कराए गए कार्यों का ब्यौरा मांगा है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने कहा कि आज शहर में विकास तो दूर की बात है, जलभराव, गंदगी और आवारा जानवरों की भरमार है। हल्द्वानी शहर की दुर्दशा के लिए पूर्ण रूप से केवल मेयर ही जिम्मेदार है।
तीनों हमारे प्रस्तावों पे कोई काम नहीं किया है। हमारे वार्डों में बहुत सारी, पूरे हल्द्वानी में हमारी पहले सड़क की व्यवस्था खराब है। दूसरा, उन्होंने जो कार्य करवाए हैं प्रस्तावों में कि सभी वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे वार्ड की बात है, वार्ड नंबर 12 की, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि वहाँ जो एक ही काम हो रहा है वो है आर्य समाज की रिपेयरिंग। जो पुराना आर्य समाज था उसको रिपेयरिंग, पूरा निर्माण किया जा रहा है, सिर्फ वो उनके स्वयं के डिसीजन से हो रहा है। अरे आप देख लीजिए, शहर में सबसे ज्यादा जलभराव 70, 80 साल में कभी इतना पानी नहीं आया जो आया है। ये कहाँ से आया हुआ है? जो इन्होंने नालियों के ऊपर अतिक्रमण करा रखे, जो ये नाले साफ नहीं करा रहे हैं, जो इन्होंने रोडें दबा दी, जो टूटी रोडें हैं, जिसका विकास कार्य नहीं हुआ है। बजट सत्र में हम तो सिर्फ मेयर साहब से पूछेंगे, आपने आगे वाले 5 सालों में क्या करा, वो छोड़ दो। आप सिर्फ हमें ये बताइए, इस 5 सालों में जो भी आपने घोषणाएं करी वो आपने पूरी करी नहीं करी, आपने कोई काम करा नहीं करा। स्थिति तो यह है मेयर साहब की, वो कुछ नहीं बता पाएंगे, वो अपनी आने वाली सीट को ही बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। काशीपुर के अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में अल्पसंख्यक समाज कल्याण और स्थानीय समाजसेवी संस्था द एलीट क्लब ने नगर के एक निजी अस्पताल के सहयोग से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए बीमारियों से संबंधित जानकारी हासिल की। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नायब नवाब ने भी इस शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और समाज कल्याण विभाग प्रदेश भर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के अपने वादे पर काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि आज इस शिविर में सैकड़ों लोगों को चिकित्सा लाभ दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है और जो गरीब लोग बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनकी सूची तैयार कर प्रदेश के हायर सेंटर अस्पतालों में इलाज दिलाया जा रहा है। ऐसे कोई अगर अस्पताल आपकी नजर में हो, कोई शिकायत हमारे पास आए तो उनको ब्लैक लिस्ट कर रही है सरकार। अभी 2 हॉस्पिटलों को ब्लैक लिस्ट किया गया है उत्तराखंड में, उनसे रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई ऐसी शिकायतें मरीजों की या किसी एनजीओ की या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की या मीडिया के माध्यम से हमें मिलेगी, उस हॉस्पिटल पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। हल्द्वानी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत खुलासा करते हुए बताया कि लालकुआं पुलिस ने 172 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और जो पकड़ी गई बरामदगी की गई है उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत बाजार में 35 लाख रुपए बताई जा रही है। नशे के खिलाफ लगातार जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें सुभाष नगर बैरियर जो आपका लालकुआं का है, इसमें एसओजी और पुलिस द्वारा कंबाइंड अभियान के तहत चेकिंग की जा रही थी। इसमें एक मोटरसाइकिल में 3 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक युवक पुलिस को देख के भाग गया। बाकी 2 युवकों से पूछताछ और तलाशी में नसीम और अभय इनके नाम सामने आए। इनसे 172 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। जो तीसरा युवक था उसका नाम तस्लीम है, उसको पुलिस ने वांटेड किया है और इनका लीडर तस्लीम ही है। ये बरेली के रहने वाले हैं और इनमें अभय का लोकल कॉन्टैक्ट निकल के आया है कि इसकी एक सिस्टर यहाँ रहती है काठगोदाम में। पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया उसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम दिए। प्रदेश सरकार की तरफ से साल 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए निर्देश के क्रम में जनपद चंपावत में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार और क्षेत्राधिकारी के निर्देशन पर ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने रोडवेज वर्कशॉप के पास एक स्मैक तस्कर के पास 20 ग्राम स्मैक बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार किया।
पूरे देश में जल्द ही रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, जिसे लोगों को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, खासकर उन बहनों को जिनके भाई दूसरे प्रदेशों या फिर विदेशों में रहते हैं। डाक सेवाएं देहरादून के निदेशक अनसुया प्रसाद चमोला ने बताया कि इस बार किस तरह से देहरादून के जीपीओ ने रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। डाक विभाग ने 3 तरह की व्यवस्था जीपीओ के अंदर बनाई है। निदेशक ने कहा कि जिस तरह से बरसात का मौसम है अभी चल रहा है, उसके लिए हमने विशेष प्रकार की राखी के लिफाफे तैयार किए हैं, जिनकी कीमत 10 रुपए है और यह किसी भी डाक खाने में प्राप्त हो सकते हैं और यह लिफाफे वाटरप्रूफ हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राखियों का डिस्पैच और उनकी डिलीवरी डिस्पैच, यानी कि जो राखी देहरादून से बाहर बुक होकर जाएगी, उसके लिए हमने सारे डाकघरों में अधिक काउंट्स लगाए हैं। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने यहाँ पे 2-3 तरह की व्यवस्थाएं बनाई हैं। पहली बात तो चूंकि बरसात का मौसम है, उसके लिए हमने एक विशेष प्रकार के राखी लिफाफे तैयार किए हैं, जो कि 10 रुपए में जो है आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में प्राप्त हो सकते हैं, वाटरप्रूफ लिफाफे। इसके अलावा जो राखियों का डिस्पैच और उनका डिस्पैच यानी कि यहाँ से बाहर जो बुक करके राखी भेजते हैं देहरादून से बाहर, तो उसके लिए जो है हमने सारे डाकघरों में और स्पेशली जहाँ फुटफॉल ज्यादा है वहाँ पे एक्स्ट्रा काउंटर्स लालकुआं नगर में जिला प्रशासन के निर्देश में खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के दर्जनों किराना दुकानों, मेडिकल और होटल और ढाबे में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया है। वहीं प्रशासन के अभियान को देखते हुए कई मेडिकल मालिक और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। अभियान के दौरान प्रशासन को मेडिकल और दुकानों में भारी अनियमितताएं मिली हैं, जिस पर प्रशासन ने उक्त दुकानदारों को चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। बता दें कि तहसीलदार मनीषा बिष्ट के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट और जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार की संयुक्त टीम ने नगर के किराना व्यवसायियों और खान पान की दुकानों और मेडिकल स्टोरों में छापेमारी अभियान चलाया। टिहरी बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान प्रदेश में बारिश से हुई तबाही के बारे में चर्चा की गई, जिससे टिहरी के चंबा में बीते दिनों हुए भूस्खलन से हुई जनहानि और नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की एक नई योजना लाने जा रही है, जिसमें आपदा से अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने जा रही है, जिसमें बच्चों का बेहतर भविष्य बन सके। किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश सरकार के आपदा के दौरान प्रयासों का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि बीते दिनों चंबा में हुए भूस्खलन में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 6 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। बारिश से उत्तराखंड में जगह जगह जनहानि हुई। ऐसे में सरकार आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का प्रयास कर रही है। चंबा की बहुत ही दुखद घटना है। चंबा ही नहीं, जितनी भी आज तक इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें कि लोगों की जान गई है, मैं उनको सबको श्रद्धांजलि देते हुए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था चंबा की घटना पे, और उन्होंने आदेशित किया कि हमारी सरकार जो काम कर रही है, मैं आप लोगों के साथ मीडिया के हमारे बहुत सम्मानित साथियों के साथ थोड़ा सा विचार विमर्श करूं, तो मैं बहुत बधाई देता हूं उनको, अपनी सरकार को शाबाशी भी देता हूं कि बहुत संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार, हमारे मंत्री। पौड़ी में पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ बारिश के मौसम में एनएच का जेसीबी गरीबों के जुगाड़ खोखे पर आपदा बनकर गरज उठा। बता दें कि जेसीबी से 34 खोखों को जमींदोज किया गया है। हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण को स्वयं ही हटाना शुरू कर दिया था। इस दौरान कुछ महिला व्यवसायियों ने जेसीबी के आगे खड़े होकर विरोध जताया। इस दौरान उनकी प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रशासन की ओर से महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। हाँ, यहाँ पे चौथी दुकान थी जो कि चिन्हित की गई थी, इनको हटा दिया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से रहा।
रही बात इनको विस्थापन की, तो इनका हम पालिका अध्यक्ष से और बात करेंगे, उनका कहीं ना कहीं विस्थापन की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, आज तो शांतिपूर्ण रहा, परसों विरोध था, लेकिन आज जो है लोगों ने सहयोग किया, कोई विरोध नहीं किया। आज चिन्हित किया गया है कि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है कि और भी चिन्हीकरण करके उसको भी लगातार कार्रवाई में किया जाएगा। ये कुल 34 दुकानें थी और इन 34 दुकानों को पूर्व में 2 बार नोटिस दिया गया था और परसों भी यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम आई थी, लेकिन सामान हटाने के लिए लोगों को 2 दिन का समय डीएम सर ने दिया था, तो आज भी 2 दिन की अवधि समाप्त हो गई है। मेरी स्थिति ऐसे है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा आदिम खत्म हो गया। मेरा आदिम के नाम पे, बिमल लाल की नाम पे ये दुकान थी, 36 साल हो गई इसको। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने कितनी मुसीबत से बोला भुटा लोगों का दिहाड़ी मजदूरी करके काम करा। फिर दूसरी बात ये है कि बड़ा बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। आज हमको पीछे बढ़िया तो बादल फट जाता और हम सब कट्ठे मर जाते। हम तो आज सड़क में आ गए, कहाँ से कौन करेगा हमारा रोटी कपड़ा। बच्चे पढ़ रहे थे, मकान कराने गया, हमें तो कुछ पता नहीं है। एकदम कल परसों अचानक आए वो, अब तो दाल किसी 1 घंटे के अंदर खाली कर दो। अब सब बेरोजगारी तो है, सारे परेशान है। तो क्या कल्याण विभाग को दिया गया था, जिसमें से कि 26 दुकानें नगर पालिका के अंडर में थी और उसके अलावा 8 दुकानें जो थी वो समाज कल्याण विभाग की थी। तो हमारे द्वारा सिंगल नोटिस नगर पालिका को और समाज कल्याण को दिया गया था। तो आज हमारे द्वारा जो यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है, उसमें जो 34 नंबर ऑफ खोखी थे वो सब हटा दिए गए। अब खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से है, जहां पर भारी बारिश के चलते एक साथ 7 मकान ढह गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 7 मकान एक साथ ढह गए हैं। कुल्लू बस स्टैंड के पास की घटना, जहां पर बताया जा रहा है कि इमारतों में भारी बारिश की वजह से दरारें आ गई थी, जिसके चलते इन्हें 3 दिन पहले ही खाली कराया गया था। हिमाचल में पिछले 1 महीने से भारी बारिश हो रही है, मौसम का प्रकोप जारी है और इसी का नतीजा 7 इमारतें एक साथ। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।